भाई का बदला। रोहित 25 साल का भोला भाला लड़का है। सर, ये लो फाइल हो गई। क्या बात है। चलो मैं तो घर जा रहा हूँ, बट प्यून तुम्हें और फाइल ला कर दे देगा। पर सर। रोहित का बॉस उसके साथ अक्सर ये किया करता था और भोला भाला रोहित चुपचाप ये सब सहता था। जग्गी रोहित का दोस्त था। अरे जग्गी तू? अरे वो क्या है ना कि किराया ना देने की वजह से मेरे मकान मालिक ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। मैं तेरे घर में रुक जाऊं क्या? मुझे घर मिलते ही मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। तूने पिछली बार भी यही बोला था, फिर तू 6 महीने मेरे घर ही रुका था। अरे तभी मेरे पास जॉब नहीं था ना यार। अभी ऐसा नहीं होगा। अब अच्छा सुन, दूध खत्म हो गया है और जो तूने दाल बना कर रखी थी ना वो भी खत्म। अब से दाल बनाएगा ना तो जरा उसमें टमाटर भी डाल दिया कर यार। तू मेरे घर आया है या मैं तेरे घर? मूवी का इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है। जग्गी ऐसे ही रोहित के भोलेपन का फायदा उठाया करता था। वो आकर रोहित के घर बस जाया करता और अपने सारे खर्चे उसी से कराया करता था। रोहित का जुड़वा भाई मोहित उससे मिलने गांव से आता है और जग्गी को घर में बैठा पाता है। जितना भोला रोहित था उतना ही टेढ़ा मोहित था। भाई तुम कौन हो? अरे तू भड़क मत ना रोहित। बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। कल नई जॉब ढूंढ लूंगा। ये भूलने का नाटक क्या है यार? वैसे तूने आज भी दाल में टमाटर नहीं डाला। अच्छा, तो तुम रोहित से ऐसे बात करते हो? अरे मोहित, तुम कब आए? अभी, जब तुम्हारा ये निकम्मा दोस्त तुम्हारी दाल में कमी निकाल रहा था। अरे वो तो सिर्फ मजाक कर रहा होगा। जग्गी, ये मेरा जुड़वा भाई मोहित है। यो, ये कैसे दोस्त पाल रखे हैं और इतनी देर से कहाँ था? ना हाय ना हेलो, सीधा डांटना शुरू कर दिया। अरे बेचारे जग्गी के पास घर नहीं है। कुछ दिन में वो शिफ्ट हो जाएगा और आजकल कुछ ज्यादा काम है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया आने में। मतलब तुम्हारा प्रमोशन हो गया? नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो। माँ ने तुम्हें मिलने गांव बुलाया है और ये बहाना तो मारना ही नहीं कि तुम्हें काम से छुट्टी नहीं मिलेगी। तुमने पिछले 2 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली। तुम जाओ, मैं यहाँ घर का ध्यान रख लूंगा। वैसे भी मुझे यहाँ काम है कुछ। रोहित मोहित को मना नहीं कर पाता है और गांव चले जाता है और मोहित रोहित बनकर जीने लगता है। भाई रोहित, खाना दे दे यार, बहुत भूख लगी है। अब इसे ठिकाने लाना पड़ेगा। वाह भाई रोहित, क्या खाना बनाया है। तेरे हाथों में तो जादू है भाई। है ना? अब निकाल 200 रुपए, जादू की कीमत। भाई क्या मजाक कर रहा है? तुझे पता है ना मेरे पास पैसे नहीं है। तो घर के सारे काम कर। मोहित घर में घुसता है और देखता है कि जग्गी बिस्तर पर पड़ा हुआ है। मोहित जग्गी से घर का सारा काम करवाता है। मोहित जग्गी को एक बिल लाकर देता है। ये क्या है? इतने दिन यहाँ रहा ना, उसका बिल। अब ये चुकाए बिना तू इस घर से निकल नहीं सकता। ये आदमी पागल हो गया है। लगता है मुझे ये घर छोड़कर भाग जाना चाहिए। क्या हुआ जग्गी? बाहर जाना है तो पैसे दे और जा। अरे रोहित, तुमने छुट्टी नहीं ली? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए बहुत काम है। सर, पहले आप अपने बॉस से बात कर लो। रोहित घर लौट आता है। मोहित उसे गले लगा लेता है। उतने में वहाँ जग्गी आता है और रोहित को कुछ पैसे देता है। रोहित भाई, ये ले तेरे पैसे, अब मैं चला। इतना आत्म परिवर्तन कैसे? अरे भाई मुझे क्या पता, पर अब मैं भी चला गाँव। अच्छा सुन, जरा लोगों से स्ट्रिक्ट होकर बात किया कर। रोहित को कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारा प्रमोशन हुआ है और सुनो, हम दोस्त जैसे हैं, कभी भी आकर बात कर लिया करो, बट सर से बात मत करो प्लीज। ठीक है, ये पक्का मोहित का किया है। आज की सीख, इंसान का सिर्फ साफ मन का ही नहीं पर थोड़ा चंचल होना भी जरूरी है।
दीवान के पिताजी बहुत ही ईमानदार शिक्षक थे। सारी जिंदगी उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, पर कभी भी उनसे पैसे नहीं लिए। उनका कहना था कि शिक्षा दान करना पुण्य का काम है, इसका कोई मोल नहीं लेना चाहिए। इसलिए आज तक वो गरीब ही थे। आज दीवान जवान हो चुका था, पर आज भी वो उसी छोटे से घर में रहते थे। इस बात को लेकर हमेशा दीवान अपने पिताजी को दोष देता रहता था। माँ, मेरा टिफिन तैयार है? नहीं बेटा। ओ माँ, आज हमारे चेयरमैन ऑफिस आ रहे हैं, मैं आज भी लेट हो जाऊंगा। तो तू जा, टिफिन तेरे पापा के हाथ से भेज दूंगी। पापा। अरे मुंह क्यों बना रहा है? जिसके बाप अपने बेटों के लिए कुछ नहीं बनाते हैं, उनके बेटे अपने बाप के नाम पर मुंह ही बनाते हैं। फिर वही बात, कितनी बार समझाया है। तेरे पिताजी पर कितनी जिम्मेदारियां थी, अपनी 3 बहनों की शादी, 2 भाइयों की नौकरी और मत गिनाओ माँ, जो गिनाया उसी में क्या फायदा हुआ। तीनों बुआ और दोनों काका अपने अपने लाइफ सेट होते ही पलट कर भी हमारी तरफ नहीं देखे। नहीं देखा तो क्या हुआ बेटे, हमें अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, बदले की कामना नहीं करनी चाहिए। यही तो आपकी गलती है पिताजी। आपकी तरह पढ़ाने वाले टीचर आज ट्यूशन क्लास, कोचिंग क्लास चला चला कर लाखों कमा रहे हैं, और आप सारी जिंदगी मुफ्त में शिक्षा दान करते रहे। तभी तो आज तक हम इस छोटी सी घर में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सारे टीचर कार लेके घूमते हैं और आपके पास आज भी वही टूटी फूटी साइकिल है। बस दीवान, तुम इस तरह से अपने पापा से बात नहीं कर सकते। सच्चाई कड़वी ही लगती है माँ। एक बात कान खोल कर सुन लो पापा, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ ना, वहाँ मेरी इज्जत है। टिफिन लेकर आना तो सीधा कंपनी में मत चले आना, गेट पर से फोन करवाना, मैं बाहर ही टिफिन लेने आ जाऊंगा। कुछ देर बाद माँ खाना तैयार कर लेती है। पिताजी अपनी टूटी फूटी साइकिल पर सवार होकर बेटे की कंपनी पर पहुँचते हैं। इतनी दूर साइकिल चलाते चलाते उनका दम फूल जाता है। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उन्हें गेट पर ही रोक लेता है। अरे बुढ़ाओ, किधर किधर? दीवान साहब को टिफिन देना है। चेयरमैन साहब आए हुए हैं, उनकी मीटिंग चल रही है, कभी भी वो बाहर आ सकते हैं। बाजू में खड़े हो जाओ। चेयरमैन साहब को ऐसे फटे हाल दिखना नहीं चाहिए। अरे भाई, मैं क्यों दिखना चाहूँगा, मैं तो टिफिन। बोला ना, बाजू में खड़े रहे, हटो यहाँ से। यहाँ चेयरमैन के कैबिन में चेयरमैन अपने मैनेजर, 1-2 स्टाफ और दीवान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। देखो, हमारी कंपनी को आप लोगों को किसी भी हालत में आगे लाना है। मुझे कोई भी बहाना सुनने की आदत नहीं है। और हाँ, हमारी ऑफिस में और ऑफिस के बाहर ही नहीं, कंपनी के आसपास भी सब कुछ चकाचक होना चाहिए। मुझे फटेहाल लोग, लाचारी, मजबूरी दिखाने वाले लोग पसंद नहीं। समझ गए सब? मिस्टर दीवान, आपका ध्यान कहाँ है? जी यहाँ है, समझ गया मैं। क्या समझ गए? जरा दोहराओ। यही कि आपको कोई भी बहाने सुनने की आदत नहीं है, और हमारी ऑफिस में और ऑफिस के बाहर ही नहीं, कंपनी के आसपास भी सब कुछ चकाचक होना चाहिए। और आपको फटेहाल लोग, लाचारी, मजबूरी दिखाने वाले लोग पसंद नहीं है। करेक्ट। अब चलिए, मैं आप सभी के साथ एक विदेश से आए डेलीगेशन से मिलना चाहता हूँ। ओके, और चलो। चेयरमैन साहब उन सभी के साथ बाहर की ओर चल देते हैं। यहाँ बाहर इतनी देर से बैठे बैठे दीवान के मजबूर पिताजी थक जाते हैं। वो गार्ड के पास आते हुए कहते हैं, 1 घंटा हो गया भाई साहब बैठे हुए, कब मीटिंग खत्म होगी? अरे बुढ़ाओ, क्या तुम्हारे हिसाब से चेयरमैन साहब मीटिंग करेंगे? हटो हटो, बाजू हटो। लगता है चेयरमैन साहब अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। उफ, ये पिताजी भी फटेहाल यहाँ क्या कर रहे? लगता है ये मेरी नौकरी छुड़वा कर ही रहेंगे। हाँ तो मैनेजर साहब और मिस्टर दीवान, मैं ये कह रहा था कि हमारी कंपनी एक बाहर, यहाँ वहाँ और वहाँ चकाचक। अरे ये कौन है? कोई नहीं सर, कंपनी के बाहर तो लोग आते जाते रहते हैं। सिक्योरिटी, कौन है ये? ये दीवान साहब को टिफिन देने आए हैं, यहाँ भेजिए उन्हें। उफ,
अब वही होगा जो नहीं होना चाहिए था। मैंने मना किया था सर, पर ये टिफिन लेकर आ गए। वो साहेब, माफ करना, मैं अपने बेटे। आप तो मनोहर सर है ना, श्रॉफ हाई स्कूल के टीचर? जी हाँ, मेरे बेटे ने बताया होगा आपको। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका स्टूडेंट गिरीश पटेल। हाँ हाँ, याद आया। बाप रे, कितने बड़े आदमी बन गए हो तुम। सर, पर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? गार्ड्स, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बैठाया? मैनेजर, इसका डिसमिस लेटर तैयार करो। मैंने इन्हें बहुत कहा साहब, पर ये अंदर ही नहीं आए। अरे कहिए ना सर आप चेयरमैन साहब को। हाँ हाँ अमरीश, इसने मुझे कहा, पर मैंने कहा आपकी मीटिंग में डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं अंदर नहीं आया। तो चलिए, अब चलिए अंदर। पर सर, आपकी विदेशी डेलीगेशंस के साथ मीटिंग तो रोज होती है, पर भगवान तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मीटिंग कैंसिल कर दो। सर को पैसे का बहुत लालच दिया, फिर भी इन्हें ना मानते देख माँ ने इनके सामने हाथ जोड़ दिए। तब किसी तरह ये मुझे पढ़ाने को राजी हुए। जैसा कि मेरी आदत थी, मैं जानता था पापा के रुतबे के आगे कोई भी टीचर मुझे मारने की हिम्मत नहीं करता है। इसलिए इनके आते ही मैंने इन्हें खूब परेशान किया। इन्होंने 1-2 दिन सहन किया, फिर मेरी ऐसी पिटाई की कि उस पिटाई ने मेरी जिंदगी बदल दी। अचानक मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा। उसके बाद मैंने 10वीं क्लास में ही नहीं, आगे के सारे कॉलेज में, यहाँ तक कि फॉरेन जाकर भी मैंने टॉप किया। अगर ये ना होते तो शायद अनपढ़ रहकर आज मैं अपने पापा का बिजनेस डुबा चुका होता। तब तो आपने सच कहा सर, विदेशी मीटिंग तो रोज मिलती है, पर ऐसे भगवान के दर्शन रोज नहीं होते। वही तो, मुझे लगातार टॉप करते देख पापा ने खुश होकर इन्हें 10 लाख का चेक और मिठाई का डब्बा देना चाहा। इन्होंने मिठाई तो ले ली, पर 10 लाख का चेक नहीं लिया। हाँ, क्योंकि आपने बताया ये ज्ञान को दान करते हैं और ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। करेक्ट। सर ये बताइए, अभी भी आप उसी घर में हैं या कोई बड़ा सा घर लिया? उसी घर में है। और इसीलिए इनकी शादी नहीं हो रही सर। इनके ससुर का कहना है, बड़ा घर लोगे तभी अपनी बेटी दूंगा। तुमने आज तक बताया नहीं दीवान? जी सर, मैं कंपनी का छोटा मुलाजिम हूँ। तुम छोटे मुलाजिम हो, पर तुम्हारे पापा तो इस कंपनी के मालिक हैं। सर तो मुझसे गुरु दक्षिणा लेंगे नहीं, इसीलिए मैनेजर अभी के अभी कंपनी की तरफ से मिस्टर दीवान को 3 बेडरूम का फ्लैट अलॉट करो। और रही तुम्हारी शादी की बात, तो शालीमार होटल का नाम सुना है? वहाँ तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करो। पर वो तो बहुत महंगा है ना सर। अरे उसके भी मालिक तुम्हारे पापा हैं। सर याद है आपको वो शैतान बच्चा संजय देसाई? शालीमार होटल का मालिक वही है। वो ना सिर्फ अपना होटल देगा, बल्कि शादी का भी पूरा खर्चा करेगा। आपको सिर्फ बारात लेकर आना है, हम लड़की पक्ष को वहीं रखेंगे। चेयरमैन की बात सुनकर दीवान पगला जाता है। वो रोता हुआ अपने पिताजी के गले लग जाता है। माफ करना पिताजी, मैंने आज तक आपके ज्ञान के दान को समझा ही नहीं। आज मुझे आपसे ये सीख मिल गई है, इंसान का किया नेक काम बरसों बाद भी उसे सिर्फ फायदा ही देता है।